ये रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा जी खलतारो वैली, और ये राइट साइड पे जो जा रहा है ये जा रहा है जी कुटवाल वैली। बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। नाश्ता नहीं किया हुआ सफ़र करी जा रहे हैं, हमने कहा क्यों ना भाईजान यहाँ का ये ताज़ा फ्रूट लगा हुआ है। देव सही से हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू पहुँच के थे कल रात को। भाईजान वो सामने बादल देखो कैसे उड़ रहे हैं, कैसे देखो बादल उड़ रहे हैं। काराकोरम, हिंदू कुश, हिमालय, लेट्स गो। Hi guys, Assalamualaikum. Hope you all doing good and welcome back with another beautiful day, another beautiful vlog. देव सही से हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू पहुँच के थे कल रात को, और आपको व्यू चेक करवाता हूँ और फिर आगे का सीन बताता हूँ कि आगे हमारा क्या प्लान है। ये देखो जी, अब टारगेट हमारा ये है कि भाईजान हमने पहुँचना है जगलोट, और जगलोट पहुँच के इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। 6:15 बजे के निकले हैं, इस टाइम 8:15 हो रहे हैं और नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अस्तक नाला पे रुके, हमने सोचा क्यों ना चाय और बिस्किट से सहारा कर लें ताकि जगलोट पहुंच के फिर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। चाय हमारी आ गई हुई है, ये देखें जी। अस्तक नाला ये जो जगह है ना, यहाँ से चाय बहुत ज़बरदस्त मिलती है, तो चाय पीते हैं और उसके बाद अपना जो सफ़र है वो शुरू करते हैं और आपको आगे के नज़ारे दिखाते हुए जाते हैं। ले जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चाय वगैरह पी ली है। अब अपना जो सफ़र है आज के दिन का वो शुरू कर रहे हैं अस्तक नाला से, और आज की हमारी अचीवमेंट है कि हमने पहुंचना है जी बेसल। और बेसल पहुंचने के लिए सबसे पहले ये हम JSR पे मौजूद हैं जी, जगलोट स्कर्दू रोड। यहाँ से हम KKH पे टच करेंगे और उसके बाद जगलोट, फिर चिल्लास, रायकोट और ये सारा एरिया कवर करते हुए बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और उसके बाद हम बेसल पहुंच जाएंगे। तो आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है और कल का दिन भाईजान बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़रा थोड़ा सा सफ़र कर ले, थोड़ी सी वीडियो देख लो, ज़रा व्यूज़ इंजॉय कर लो। सुबह सुबह का टाइम है, बादल देखो चोटियों पर सारे बादल ही बादल हुए हुए हैं, तो थोड़े व्यू इंजॉय करो। और उम्मीद है आपने मेरा लास्ट एपिसोड लाजमी देखा होगा जिसमें जी हम गए थे देव सही से, जब स्कर्दू आए थे ख़तरनाक किस्म का डेंजरस ऑफ रोड ट्रैक करके। वो लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा, तो नहीं देखा तो जाके वो भी देख लो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो, भाई को मोटिवेशन मिलती है। तो चलें अल्लाह के नाम के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट्स गो। तो जी जनाब, अस्तक नाला से निकलते साथ कोई 5-6 किलोमीटर आगे आए हैं, तो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे बादल, ऊपर बारिश शुरू हो गई है, ये देखो, और आगे सारी बारिश ही नज़र आ रही है, काले बादल ही हैं। हमने अब क्या किया है बताना ज़रा। ये प्लास्टिक कर दी है इसको। हाँ जी, और ये पीछे भी प्लास्टिक कर दी है। ठीक हो गया, हमने खुद को भी प्लास्टिक कर लिया है। इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता चलेंगे। हाँ जी, ऊपर साथिया पहन ली है। अब एहतियात के साथ बारिश में चलते जाते हैं और अपना सफ़र जो है इंशाअल्लाह बेसल पहुँचते हैं। ये रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा जी खलतारो वैली, और ये राइट साइड पे जो जा रहा है ये जा रहा है जी कुटवाल वैली। कुटवाल लेक का जो ट्रैक करने जाते हैं ना, वो यहाँ से जाते हैं। और चेक करें कैसा खूबसूरत सा है। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि नेक्स्ट टूर जो है वो हम ये एरिया जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। नज़ारा इस टाइम खूबसूरत हो रही है, बादल आए हुए हैं, कभी धूप आ जाती है, पीछे बारिश हो रही थी
हमने सामान वगैरह बरसातियाँ वगैरह पहन ली। तो चलें अब आगे चलते हैं और आपको नज़ारे करवाते जाते हैं। नाश्ता नहीं किया हुआ सफ़र करी जा रहे हैं। हमने कहा क्यों ना भाईजान, यहाँ का ये ताज़ा फ्रूट लगा हुआ है और करने करे नहीं नहीं काट रहा नहीं है, ऐसे दे दो। और अभी हमने ले लिया है यहाँ का फ्रेश एप्पल। अभी ये रास्ते में खाते हुए जाएंगे। भाई एक शॉपर और दे दें। चलो जी। नहीं जनाब, जगलोट स्कर्दू रोड का एंड आ चुका है और वो ऊपर से जो है ना KKH कराक्रम हाईवे गुजर रही है। ये आ गया जी मेन जगलोट स्कर्दू रोड का जंक्शन। और ये रोड जो है भाईजान ये जा रहा है खुंजराब, हुंजा और गिलगित। गिलगित यहाँ से 45 किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और हमने जाना है भाईजान इस साइड पे। यहाँ से हम पहुँचेंगे चिल्लास और चिल्लास से फिर सबसे पहले तो हम जगलोट पे रुकते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चिल्लास से फिर बाबूसर टॉप चढ़ेंगे। चलो जी, जगलोट यहाँ से 8 किलोमीटर है। ये है जी 3 माउंटेन्स का जंक्शन, पहाड़ी सिलसिलों का। ये वाला जो रोड आ रहा है ना, ये आ रहा है KKH और ये है जी कराक्रम पहाड़ी सिलसिला। ये जो रोड आ रहा है इस पहाड़ी सिलसिले में ये स्कर्दू रोड है, जो इधर पीछे इस पहाड़ की बैक साइड पे स्कर्दू का जंक्शन है। तो ये है जी हिंदुकश और ये है जी हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। ये 3 सिलसिले पहाड़ी दुनिया की बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस वाले या इस मकाम पर मिलते हैं, कराक्रम, हिंदुकश, हिमालय। लेट्स गो। नहीं जनाब, सुबह 6 बजे के स्कर्दू से निकले हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 12 बज गए हैं। 6 घंटे की राइड कर ली है और जलगोट पहुंच गए हैं। और मज़े की बात यह है कि सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया था, चाय पी थी अस्तक नाले पे और उसके बाद फ्रूट लेके एप्पल लेके खाया था यहाँ का फ्रेश। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने लगे हैं जलगोट से। ये देखें जी, गोश्त, ये आ गया जी गोश्त कढ़ाई और सब्ज़ी कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें गिफ्ट दे दी है और साथ ये सैलड, रोटी और ये अब्बू जी। और ये है जी जलगोट का नज़ारा। इस टाइम मौसम थोड़ा बेहतर है, बादल वगैरह आए हुए हैं, वरना यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खाया जाता, बल्कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता जितनी गर्मी होती है यहाँ पे। तो अभी बादल वगैरह है, मौसम बेहतर है, तो अभी हम बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। ये पीछे होटल है जहाँ से खाना लिया और ये पीछे नज़ारा है। अभी खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं चिल्लास की तरफ और चिल्लास से फिर हमने ऊपर चढ़ना है जी बाबूसर टॉप। तो चले अभी लेके चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे चिल्लास की तरफ। जनाब खाना खा लिया है। ये होटल है जी जंक्शन पॉइंट होटल एंड मामा रेस्टोरेंट। ये जगलोट मेन रोड पे, ये देखें रॉयल कैश एंड कैरी के साथ। और इतनी रीज़नेबल इनकी प्राइस है। हमने गोश्त की जो कढ़ाई है ना, 2 बंदों ने हमने सुकून से रोटी खाई है सिर्फ़ और सिर्फ 700 रुपये में। मतलब ऐसी जगहों पे इतनी रीज़नेबल खाना और इतना मज़ेदार टेस्ट वाला
जो है ना वो बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर देखते हैं कि ये टूरिस्ट हैं तो वो अपनी छुरी भी टूरिस्ट को देख के ना तेज़ कर लेते हैं। चले जी, अब पहुंचते हैं हम चिल्लास। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र है रायकोट का, जहाँ से फेरी मेडोज़ को रास्ता जाता है। रायकोट पहुँचते हैं और आपको लेकर चलते हैं जी आगे चिल्लास। जनाब ये है जी वो रोड जो इस टूर के शुरुआत में हम यहाँ से अस्तौर गए थे और अब घुमा के अस्तौर का एरिया कवर करके नांगा पर्वत से मिला के वो सामने नांगा पर्वत भाईजान बादलों में छुपा हुआ है इस टाइम बिल्कुल। और जब हम अगर आपने बादलों के बगैर देखना है ना तो मेरा जाके नांगा पर्वत वाला भी लोग लाजमी देख लो, बहुत कमाल व्यू है। इस टाइम तो बादलों में छुपा हुआ है। और ये है जी अस्तौर का चौक। ये जी शुरू हो गया लैंडस्लाइडिंग एरिया तत्ता पानी और जल्दी से इसको करते हैं क्रॉस। 2 से 3 किलोमीटर का पैच है। ये जनाब चिल्लास तक लैंडस्लाइडिंग हुई है भाईजान और रास्ता जो है वो क्लियर हो रहा है। मेरे ख्याल से लैंडस्लाइडिंग हुई है या पता नहीं काम हो रहा है। ये देखिए ऊपर भी क्रेन लगी हुई है और उन्होंने शायद ऊपर से क्रेन के थ्रू ही पत्थर जो है वो रोड पे फेंके और काम हो रहा है शायद, इसलिए बंद किया हुआ है। अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक खोलते हैं। लो भाईजान इस टाइम हम चिल्लास 0 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये है जी चिल्लास 0 पॉइंट। ये खड़ी है जी हमारी बाइक। चलो जी, और अब हम जाने लगे हैं इस रोड पे, जलखड़ चिल्लास रोड N15 बाबूसर टॉप की तरफ। और चिल्लास की गर्मी आपका जो फेस है उस पर असरअंदाज ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जब भी टूर आप 10 दिन का करके वापस आओगे ना तो चिल्लास की जो गर्मी और धूप और सेक है ना वो आपकी स्किन को जला देगा, जिस तरह आप मेरा फेस इस टाइम देख सकते हो। तो बाइकर्स के लिए ये थोड़ा सा है कि चिल्लास की गर्मी बड़ा बुरा हाल करती है बाइकर्स का। अभी फुल खुश्की हुई थी तो अब मैंने ज़रा मुँह हाथ धो के सारी स्किन जो है ना वो खुश्की से वाइट वाइट हुई थी तो ज़रा लोशन वगैरह लगाया तो ज़रा अब आपको थोड़ी चिकनी और शाइनी स्किन भी लग रही होगी। तो अभी बाबूसर टॉप पहुंचते हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की गर्मी है, उसके बाद ठंड है, फिर चस आ जाएगी। अभी यहाँ से निकलते हैं। ये नाला आ रहा है भाईजान बाबूसर टॉप की तरफ से और ये है जी चिल्लास का ब्रिज। ये देखो ये सीधा आगे जा रहा है भाई गिलगित की तरफ। और ये है जी 0 पॉइंट। यहाँ से सारे किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। स्कर्दू 250 किलोमीटर है, इसका मतलब है हम 250 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी हमने बाबूसर टॉप भी जाना है। तो चलते हैं बाबूसर टॉप की तरफ और तकरीबन ये सफ़र बन जाएगा हमारा आलमोस्ट 300 किलोमीटर की राइड आज के दिन की, जो हम सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं। और अब देखते हैं बेसल कितने बजे पहुँचते हैं। लेट्स गो। लो जनाब बाबूसर टॉप की तरफ रवा दवा। और कल का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर सीन होने वाला है। तो अभी बाबूसर टॉप पहुंच के मैं फिर आपको बताता हूँ कि कल हमने किधर जाना है। वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस ट्रैक होने वाला है मोटर बाइक पे और चस आ जाएगी यार क्रेजीएस्ट। मुझे अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है उस ट्रैक के लिए, तो मज़ा आएगा उम्मीद है। लो जी कुछ ही देर में सिर्फ तकरीबन 40 मिनट की राइड के बाद मौसम भी चेंज होने वाला है और नज़ारे भी चेंज होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाईजान बाबूसर टॉप पूरी दुनिया में वाहिद जगह है जहां तकरीबन सिर्फ 40 मिनट की राइड पे मौसम का इतना ज़्यादा फ़र्क है, डिफरेंस है
नीचे भाई नीचे 40 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर माइनस में टेम्परेचर है। ओ भाईजान व्यू चेक करो यार, कमाल। ये देखो ये सारी चढ़ाइयाँ चढ़ा है और अभी इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ के वो ऊपर बाबू सर टॉप पे जाना है और बारिश हो रही है भाईजान। ऊपर चस आ गई यार। नीचे इतनी गर्मी थी कि मेरी जो स्किन है ना वो सारी यहाँ पे खुश्की हो गई थी, बुरा हाल हो गया था गर्मी से। जब तत्ता पानी और चिल्लास के रास्ते से गुजरे है ना, मट्टी कट्टा धूल से बुरा हाल हो गया था। लेकिन इधर आके क्या सुकून मिल गया, ठंडी यख हवा। ऊपर देखो नज़ारा, ये है जी हमारा बब्बर शेर और नज़ारा चेक करो, कमाल। ऊपर से हल्की हल्की बारीक बारीक बूंदाबांदी जो है वो आ रही है और हो सकता है ऊपर बारीक बारीक स्नोफॉल हो रही हो, क्योंकि टॉप है बाबू सर टॉप। तो होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह उम्मीद है कि स्नोफॉल जो है वो हमें मिल जाएगी। ये देखो नज़ारा, ये भी पढ़ लो, सुस्ती हादसात का सबब बन सकती है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नीचे धूप है, चिल्लास में गर्मी है और यहाँ पे सर्दी है भाईजान। अराउंड 45 to 50 मिनट्स जो है वो मैं राइड कर आया हूँ और ऑलमोस्ट आधे घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की और राइड रह गई है, क्योंकि चढ़ाई है तो बाइक थोड़ा ज़ोर भी पकड़ती है, थोड़ा स्लो चलती है। तो पहुँचते हैं बाबू सर टॉप और आपको दिखाते हैं वहाँ के हसीन नज़ारे। ने जनाब बाबू सर टॉप की चढ़ाइयाँ ऑलमोस्ट चढ़ाए हैं हम। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हाथ मेरे सुन्न हो गए हैं भाई। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी अंधेरा हुआ था यार, यहाँ पे पता ही नहीं लगता, एकदम से बादल गायब भी हो गए, इधर उधर निकल गए हैं, पता नहीं लगा यार। मैं तो स्नोफॉल का माइंड बना के जा रहा हूँ कि स्नोफॉल मिलेगी, आगे से क्लियर होता नज़र आ रहा है मुझे। इधर को मोड़ मुड़ो तो भाईजान डिफरेंट नज़ारा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी देखना मैं इधर वाला मोड़ दोबारा मुड़ूंगा तो नज़ारा आप फिर खुद देख लेना अपनी आंखों से। और इधर वाले पहाड़ जो हैं वो देखो सारे नीचे हो गए हैं, कैसा फिर। ऊपर से जोर लगा लगा के ना बाइक का मेरा मीटर जो है ना चीखें मार रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी चर चर करके। ये देखो इधर को घूमे है तो नज़ारा चेंज हो गया। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत, वाह माशाल्लाह। भाईजान वो सामने बादल देखो कैसे उड़ रहे हैं, ओए 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 कैसे देखो बादल उड़ रहे हैं, चेक करो, सुभान अल्लाह। जनाब फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबू सर टॉप पे पहुंच गए हैं और इतनी ठंडी यख हवा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और मैं पहुंचा हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा बादल जो है वो हट गए हैं। ये देखो बादल कितनी स्पीड में जा रहे हैं यार, ये देखो आपको पता लग रहा होगा। तो नीचे से जो है ना वो सीन ये था कि ऊपर उस टाइम बारिश हो रही थी। यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ तो ये ढाबे वाले भाई जो है ना ये मेरे दोस्त हैं, तो इनसे मुलाकात वगैरह की है अभी। तो ये बता रहे थे कि भाई बारिश हो रही थी, ओले पड़े हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन अब जो है ना बादल हट गए हैं। कहते सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। ऐसी है भाईजान, ठंड थी सुबह बहुत ज़्यादा, हल्की फुल्की स्नोफॉल, मतलब ओले पड़ रहे थे ना। लास्ट टाइम जब आया था ना यहाँ से राका कुछ ही नज़र आ रहा था और इस टाइम ये देखो सारा कुछ बादलों में छुपा हुआ है। ये देखो अभी बस खुद को थोड़ा गर्म करते हैं, उसके बाद आगे बेसल पहुँचते हैं, थोड़ा रूम वगैरह लेके फिर रेस्ट करते हैं। और मज़े की बात भाई अल्लाह की कुदरत देखो, धूप भी निकली हुई है और कभी कभी बारिश की फुहार भी आ रही है और कभी कभी ब्रीक ब्रीक स्नो की फुहार भी आ रही है, बर्फ़ की। तो अल्लाह की कुदरत है क्या, देखो यार अल्लाह की क्या निज़ाम है। बादल देखो कैसे चल रहे हैं।
ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बाबूसर टॉप से फुल सर्दी में रात का सफ़र करके जलखड पहुंच गए हैं जी। बिस्मिल्लाह होटल ये है जी। ये जलखड बाबूसर टॉप से ये रोड आ रहा है और नारान की तरफ जा रहा है। और ये मेरी बाइक खड़ी है और इसके सामने वाला रूम लिया है। और एक और बाइक खड़ी है, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और वो एक बाइकर हैं, उनकी हमारे साथ चिल्लम चौकी में, आपने अगर मेरा व्लॉग चिल्लम चौकी वाला देखा होगा, हमने वहाँ स्टे किया था ना, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनका प्रोग्राम था जी नूरी टॉप करने का, तो उनके साथ हमारा भी प्रोग्राम बन गया कि चलो वापसी पे हमने जो नारान साइड से जाना है वही हम जलखड रुक के नूरी टॉप साइड जो है वहाँ से हम कश्मीर इंटर होके अपना जो टूर है उसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। तो आज हमारा जो रिहाइश का सीन है वो है जी जलखड में। अभी यहाँ पे खाना वगैरह लगाया, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। बाबूसर टॉप पे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे वो ठंड नहीं है कि बंदे के हाथ जो है वो सुन्न हो रहे हैं, लेकिन ठंड है, मज़ेदार मौसम है। तो चलें, सीन ये है कि भाईजान सुबह हमने उठना है और सुबह 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे हमने यहाँ से लीव कर जाना है। और जाना कहाँ है जी? नूरी टॉप। नूरी टॉप के ज़रिए हम इंशाल्लाह कश्मीर इंटर होंगे। लास्ट टूर आपने देखा था, उसमें हम चित्राल से गिलगित इंटर हुए थे बज़रिया शंदूर टॉप। लेकिन इस टूर में हम जो है भाईजान नारान कगान साइड से कश्मीर साइड पे जाएंगे नूरी टॉप के ज़रिए। तो बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला है, सर्वाइवल चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जितने भी बाइकर्स ने नूरी टॉप का ट्रैक किया होगा ना भाईजान, सीधी सी बात है वो सिंगल बाइक पे सिंगल पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन हम 2 बाइक्स हैं और 4 बंदे हैं, मतलब एक बाइक पे डबल सवारी के साथ हमने ये सर्वाइवल चैलेंज करना है नूरी टॉप का। इंशाल्लाह एडवेंचर होने वाला है, मज़ा आने वाला है। देखते हैं बाइक चढ़ती है या किस तरह हम उसको लेकर जाते हैं, या पीछे वाले बंदे को उतारना पड़ेगा। जो जो मुश्किलात अल्लाह करे ना पेश आए, लेकिन जो जो हमारे साथ होता जाएगा इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी चलते हैं, खाने का ऑर्डर दे दिया हमने, यहाँ से खाना खाते हैं और फिर आपको रूम दिखाता हूँ और व्लॉग को आज के एंड करते हैं। लो भाईजान, खाना हमारा आ गया जलखड में। ये देखो चिकन कढ़ाई और 7 रोटियां। और हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद हैं, आसिफ भाई। ये हैं जी कल के एडवेंचर के मेरे पार्टनर, और आसिफ भाई के पार्टनर है जी ये बी लाइक शजी भाई का यूट्यूब चैनल भी है, बी लाइक शजी भाई को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारा कुछ कर दो। और अभी खाते हैं खाना और फिर